भाई साहब, आज तो कितना प्यारा मौसम है। आज तो मैं तो कहता हूँ, आज तो मैं देखते ही रह जाऊँ। आज तो बहुत प्यारा नज़ारा है यार। भला हो मेरे दोस्तों का। सबसे पहले तो नीली चिड़िया का, और उसके बाद पीली का, और उसके बाद वो कौवा, काले कौवे का, जिन्होंने यार मेरी बहुत हेल्प की। जब मेरे पे बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था तो उन्होंने मेरी मदद की। तो अब मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अब उन पे बुरा वक्त चल रहा है। उनके जंगल में आसपास में खाने पीने की अशिया पर बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। तो मैं अपने दोस्तों की परेशानी नहीं देख सकता। अब मुझे उनके लिए कोई ना कोई हल निकालना होगा। ये कहकर मियाँ मिट्ठू उड़ पड़ता है। ये खूबसूरत सा इलाका नीली चिड़िया का है। नीली चिड़िया यहाँ पे बहुत अरसे से रह रही है। ये उसका बहुत ही पसंदीदा इलाका है। तो अब लेकिन बारिश ना होने की वजह से अब ये इलाका चिड़िया को छोड़ना पड़ेगा। तो चिड़िया परेशान बैठी हुई कह रही होती, मैं कब से यहाँ पे रह रही हूँ, इस जगह तो मेरा दिल ही लग गया है। मैं इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब क्या करूँ। मुझे तो लगता है मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ बारिश हुई नहीं है, तो खुराक की ख़त्म हो गई है। तो मुझे किसी दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे तोता आता है, यानी मियाँ मिट्ठू की एंट्री होती है। और मियाँ मिट्ठू चिड़िया को देख के समझ जाता है और कहता है, चिड़िया, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें ये पसंदीदा जगह छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे खुराक की वो खत्म होने वाली है। अभी नीली चिड़िया कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे खुराक तो नहीं मिलेगी। अगर खुराक नहीं मिलेगी तो मैं तो भूख की वजह से यहाँ पे मर जाऊंगी। तभी मियाँ मिट्ठू कहते हैं, बहन फिक्र ना करो, मैं पीली चिड़िया के पास जाता हूँ। उसका इसके पास जरूर कोई ना कोई हल होगा। तभी नीली चिड़िया कहती है, हाँ ठीक है, तुम उसके पास जाओ और कुछ ना कुछ तरकीब निकालो। वो तोता वहां से उठता है। ये है पीली चिड़िया का घर, जहाँ पे पीली चिड़िया बहुत हंसी खुशी से रहती है। लेकिन अब यहाँ पे भी तो बारिश नहीं हुई, तो इस कारण से, इस वजह से यहाँ पे भी खुराक की बहुत कमी हो चुकी है, अनाज की बहुत कमी हो चुकी है। तो पीली चिड़िया उदास होकर बैठी है और कह रही होती है, अब मुझे ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो खुराक खत्म हो गई है और मुझे जिंदा रहने के लिए तो खुराक चाहिए। तो मुझे किसी दूसरे इलाके में जाकर बसना पड़ेगा, अपना फिर से नया घर बनाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। चिड़िया बहुत परेशान बैठी होती है। तो तभी वहाँ पे मियाँ मिट्ठू की एंट्री होती है, यानी कि तोते आता है। सब तोता वहाँ पे आ जाता है उड़ते उड़ते, और वो आके कहता है, पीली बहन, पीली चिड़िया, तुम बहुत उदास लग रही हो। लगता है तुम्हारे यहाँ भी खुराक की कमी हो चुकी है। तो पीली चिड़िया कहती है, हाँ हाँ तुम सही कहते हो, हमारी तरफ भी खुराक की बहुत कमी हो चुकी है। तभी तोता कहता है, अब तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो कुछ खुराक मुयस्सर ही नहीं, तो अब तुम क्या करोगी। पीली चिड़िया कहती है, हाँ तुम सही कहते हो, अब मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरी जगह जाके बसना पड़ेगा। तोता कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। नीली चिड़िया भी यही कह रही थी कि उसे अब किसी दूसरी जगह जाके बसना पड़ेगा। तो तभी तोता कहता है, मेरे पास एक बहुत ही
अच्छा आइडिया है। अगर तुम लेना चाहो तो तुम इसी जगह रह सकती हो। चिड़िया बहुत खुश होती है और कहती है, जल्दी से बताओ वो क्या है। मुझे ये घर बहुत प्यारा है और मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ। इस जगह तो मेरा दिल लगा है। तभी तोता कहता है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो खुराक किसी दूसरी जगह से जाकर लानी पड़ेगी। तभी पीली चिड़िया कहती है, हाँ तुम सही कहते हो। हम अगर किसी दूसरी जगह से खुराक का बंदोबस्त कर लें तो हम इस मुश्किल से बच सकते हैं। लेकिन असल मसला तो ये है कि हमें किसी ने पकड़ लिया तो हम खुद से नहीं, हम उसके हाथों से मर जाएंगे। तभी तोता कहता है, हाँ तुम ठीक कहते हो। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो चिड़िया कहती है, हाँ। मुझे बताओ वो क्या है। तभी तोता बोलता है, अगर हम अपने साथ काले कौवे को मिला लें तो वो बहुत चालाक है। वो हमारी मदद को राजी हो जाए तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो तभी पीली चिड़िया कहती है, हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन उसको मनाएगा कौन। तब ही पीली चिड़िया कहती है कि वो तो बहुत सही है। वो मुश्किल वक्त आने से पहले तैयारी करके रखता है। अब उसको कोई फिक्र ना होगी। उसने तो पहले से ही खुराक को जमा करके रखा होगा। फिर तोता कहता है, हाँ ठीक है। मैं कौवे को राजी कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपको भी मुश्किल वक्त आने से पहले उसका मुकाबला करने के लिए उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। ये कह के कहो वो कौवे की तरफ उड़ पड़ता है। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत ही अरसे से कौवा रहता है और इसकी जगह नीली और पीली चिड़िया से कुछ ही दूर है। तो इसने बहुत ही अक्लमंद है। ये हर आने वाले मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता है। तो इस वक्त जबकि बारिश नहीं हुई तो इनके पास अनाज की कमी है, लेकिन कौवा जो कि पहले से ही अनाज इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल पुरअमन दिखाई देता है। और कौवा कह रहा होता है, अब पता चलेगा टोनी चिड़िया और को वो नीली और पीली चिड़िया उसको अब पता चलेगा। मैं उनको हर बार यही कहता हूँ कि आने वाले मुश्किल वक्त के लिए कुछ न कुछ जमा करके रख लिया करो ताकि मुश्किल वक्त में वो काम आ सके। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती। अब उनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी और मैं अकेला ही रह जाऊंगा, जो कि इस पूरे जंगल में, क्योंकि मैंने अपनी खुराक की तैयारी मुकम्मल कर रखी है। लेकिन अगर सारे परिंदे यहाँ से चले गए तो मैं अकेला यहाँ पे उदास हो जाऊंगा। तो अगर टोनी चिड़िया और रॉबी चली जाएंगी, वो तो मेरी अच्छी दोस्त भी हैं, अगर वो चली गई तो मुझे यहाँ पे रहने में जरा सा मजा नहीं आएगा। यही बातें कौवा कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पे तोते यानी मियाँ मिट्ठू की एंट्री होती है और मियाँ मिट्ठू आकर बैठता है। कौवा कहता है, अरे मियाँ मिट्टू, लगता है बहुत सफर करके आए हो। तोता कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत सफर करके आया हूँ। मेरे दोस्त टोनी चिड़िया, नीली और पीली चिड़िया बहुत मुश्किल में हैं, तो मैं उनकी मदद करना चाहता था। तो कौवा कहता है, अच्छा हाँ, फिर बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तो तभी मियाँ मिट्ठू कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ कि तुम मेरी मदद कर दो और हम टोनी चिड़िया यानी नीली और पीली चिड़िया की मदद मांगने आया हूँ। हमने फैसला किया है कि
हम किसी दूसरी जगह जाकर बसने के अलावा के बजाय हम अनाज किसी दूसरी जगह से लाएंगे और कई दिनों तक वही चलता रहेगा, तब हमारे जंगल के हालात सही हो जाएंगे। तो इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम हमारे साथ चलो। तभी कौवा कहता है, देखो मियाँ मिट्ठू, तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारी मदद को राजी हूँ, लेकिन असल बात तो ये है कि हमारी साइड किसी दूर दूर तक कोई बारिश नहीं हुई, अनाज बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम कहाँ खुराक ढूंढने के लिए जाओगे? तब ही मियाँ मिट्ठू कहता है, हाँ कवे भैया, तुम सही कह रहे हो। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे इलाके में भी इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे इलाके से काफी बेहतर है। हम कई अरसे तक वहाँ पे रह सकते हैं और तब तक बरसात हो जाएगी। तो कवे भैया, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। तो इस बार कौवा कहता है, देखो भाइयों, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। जब हमारे जंगल में बहुत खुशहाली थी, मैंने उसी वक्त से कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा करके अनाज जमा करना शुरू कर दिया, और अब मेरे पास इतना अनाज है कि मैं कई सालों तक खा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों को भूख में नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओ और टोनी और यानी नीली और पीली चिड़िया को जाके कहो, अपने दोस्तों से कहो कि वो कुछ अरसा मेरा मेहमान बने, आप मिलजुल कर रहेंगे और जहीं साथ में मजे लूटेंगे। तो इस पर मियाँ मिट्ठू कहता है, मुझे यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि तुमने अपने दोस्तों का उस बुरे वक्त में ख्याल रखा जब कोई किसी का ख्याल नहीं रख रहा। तुमने वाकई ही अपने दोस्तों की बुरे वक्त में मदद की है। ये कहकर मियाँ मिट्ठू उड़ता है और वापस जाता है नीली चिड़िया के पास और उसे जाके कहता है कि तुम्हें काले कौवे ने मुश्किल वक्त में बहुत मदद की है। उसने कहा है कि मेरे पास जब तक खुराक है तो मेरे पास रहो, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूँगा, आप और हम मिलकर रहेंगे। फिर वो नीली चिड़िया को बताने के बाद पीली चिड़िया के पास जाता है और उसको भी यही कहता है। तो फिर सभी वो कौवे के पास आ जाते हैं। जब वो कौवे के पास पहुंच जाते हैं तो पीली चिड़िया कहती है, शुक्र है तुमने इतना अनाज जमा करके रखा था कि हम अब बआसानी यहाँ रह सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तभी मियाँ मिट्ठू कहता है, देखो दोस्तों, असल दोस्त वो है जो हमें मुश्किल में मदद करे और बुरे वक्त में काम आए।